स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से करके आगे सामने मोदी भाई चलेंगे। सबसे पहले नाम को बताएंगे दोस्तों, जहां पर गुजरात के अंदर चल रहे नगर निगम के चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एक दो नहीं बल्कि पूर्व विधायक के साथ में दर्जनों नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं दोस्तों। और यहां तक कि पूर्व विधायक भी है और साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई सारे प्रतिनिधि है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अगर बंगाल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी क्या चुनाव को पलटा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज बागची के द्वारा दिए गए बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई है दोस्तों। बताएंगे ऐसा क्या बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि मेरे से आंख नहीं मिला पा रहा नरेंद्र मोदी दोस्तों। और इसके बाद नरेंद्र मोदी को देशद्रोही शब्द से संबोधित किया है राहुल गांधी ने। बताएंगे और भी क्या जानकारी आ रही है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि गुजरात के 27 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का जो संगठन का विस्तार हो रहा है और पूर्व विधायक और दिग्गज नेता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि कांग्रेस गुजरात का चुनाव 2027 में मजबूती से लड़ने जा रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात के खेड़ा जिले के मतार विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे केसर सिंह सोलंकी ने लगभग 81,000 वोट हासिल किया था दोस्तों। 81,000 वोट हासिल करने वाले पूर्व विधायक केसर सिंह सोलंकी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने इनको पार्टी में शामिल करवाया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट पर पिछले चुनाव में मात्र 2700 वोटों से हारी थी दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने संजय भाई पटेल को मैदान में उतारा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहां पर पूर्व विधायक को साथ में लाकर कम से कम 20-30 हजार एक्स्ट्रा वोट जोड़कर यहां पर इस सीट पर बीजेपी को एक अच्छे अंतर से हराया जाए, ये सुनिश्चित कर रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि हम सही बात है, और वैसे भी कांग्रेस पार्टी को हर सीट का वो उम्मीदवार, वो व्यक्ति जो पिछली बार यहां चुनाव जीता हुआ हो या खुद की दावेदारी उसकी रही हो, उन सबको साथ में जोड़कर एक नए तरीके का समीकरण बनाना चाहिए ताकि बीजेपी को राज्य की सत्ता से बाहर किया जाए। और गुजरात में मामला यही नहीं रुका दोस्तों। खेड़ा जिले के बाद अहमदाबाद से भी एक बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर अहमदाबाद शहर के अंदर आम आदमी पार्टी के कई बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि अमित चावड़ा ने इस बारे में बताते हुए विभिन्न पदाधिकारियों, जिम्मेदार कार्यकर्ताओं और सदस्यों के पार्टी में शामिल होने को लेकर यह बात कही है दोस्तों। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख भी सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा इन सबको पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। और अहमदाबाद जैसे शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ती चली जा रही है और नगर निगम के चुनाव को लेकर भी पार्टी की पूरी तैयारी है, यानी गुजरात को लेकर कांग्रेस सुपर एक्टिव हो चुकी है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी उनको एक विकल्प दिखाई देती है। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या बंगाल चुनाव को लेकर नतीजे आने के बाद भी कोर्ट इस पर कोई फैसला ले सकता है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को पहले फेज में वोट डाले जाएंगे, 29 तारीख को दूसरे फेज में वोट डाले जाएंगे और 4 तारीख को नतीजा घोषित किया जाएगा। ऐसे में एसआईआर की लिस्ट को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है कि जब एसआईआर की लिस्ट से लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, तब उस लिस्ट को फाइनल लिस्ट कैसे बताया जा सकता है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पहुंच रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस पर चर्चा करते हुए कई सारी बातें सामने रख रहा है दोस्तों। ऐसे में जस्टिस बागची जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर जीत का अंतर 2% के आसपास रहता है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके हैं, तो फिर हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। यह चिंता का एक मामला हो सकता है। ये मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में है ही नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है दोस्तों कि एसआईआर की प्रक्रिया में कई लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और अगर चुनाव हो भी जाए उसके बाद जो सीटें जहां पर काफी नजदीकी मुकाबला रहा है, वहां पर अगर एसआईआर की लिस्ट में जिन लोगों के नाम अभी काटे गए हैं बाद में जोड़ दिए जाते हैं और ऐसे 15% और लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं और कहीं पर अगर जीत का अंतर 2% 3% रहता है, तो हमको उस सीट के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी दोबारा से चुनाव कराने को लेकर भी एक संभावना की ओर जस्टिस बागची बता रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बंगाल चुनाव के नतीजे जहां काफी नजदीकी से होंगे दोस्तों और जहां ज्यादा वोट काटे गए हैं, वहां को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़े फैसले आने वाले दिनों के अंदर ले सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर चुनाव के बाद ऐसी सीटें पाई जाती है जहां पर कम अंतर से चुनाव नतीजे तय हुए हैं और काफी लोगों के नाम काटे गए हैं और बाद में एसआईआर में जोड़े जाते हैं, तो फिर उन लोगों के वोट भी बैलेट पेपर से कराने चाहिए और उसे लेकर जो नतीजे आए हैं उसमें जोड़कर देखना चाहिए कि आखिर रिजल्ट किसके पक्ष में है, किसके खिलाफ में है। आप लोग क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग की कोई और राय है दोस्तों? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक साथ दिखाई दिए थे, तो काफी चर्चा चल रही थी दोस्तों। और
चर्चा में ये बातें कही जा रही थी कि दोनों नेताओं के बीच में लंबी चौड़ी बातचीत हुई है क्या, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों में फिर से बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही बंगाल पहुंचे उन्होंने सारे विरोधियों के भ्रम तोड़ दिए। दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो, वो मुझसे आंख मिलाने से डरता है और मुझसे उसे डर लगता है क्योंकि वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते वाला प्रधानमंत्री बन चुका है। और अमेरिका के साथ किए गए डील के मामले पर राहुल गांधी निशाना साध रहे थे। दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे सामने जब भी आता है तो मेरी आंख में आंख नहीं डाल पाता और पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। 56 इंच की छाती की जो बातें हैं वो तो पूरी तरीके से मजाक है। कुल मिलाकर राहुल गांधी डंके की चोट पर इस बात को बोल रहे हैं दोस्तों। और जो सामने कार्यकर्ता और नेता और खासकर जो आम जनता मौजूद है वो राहुल गांधी की इन बातों को काफी उत्साही तरीके से ले रही है और काफी चिल्ला रहे हैं। तो इसे पता चलता है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को लेकर जो माहौल बनाया गया था उसे पूरी तरीके से एक एक करके छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के 56 इंच की छाती और इस तरीके के इतने प्रचार थे दोस्तों, सबको निशाने पर ले रहे हैं। साथ साथ राहुल गांधी एक और बड़ी बात बोलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देशभक्त नहीं बल्कि देशद्रोही है। मोदी ने अमेरिका के साथ में डील में भारत को बचाने की जगह भारत को बेच दिया। और क्योंकि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करते हैं और इसीलिए इन्होंने पूरा अमेरिका के पक्ष में समझौता किया और अमेरिका को फायदा पहुंचाया। आम देश की जनता को नुकसान इसे हुआ है, खासकर अमेरिका और भारत के डील से। साथ साथ दोस्तों सोनिया गांधी जी ने परिसीमन का मुद्दा उठाया था और ये मामला अब दक्षिण भारत के अंदर जोर शोर से सुनाई देने लगा है। अब जो अपडेट है वो ये की परिसीमन के मामले को लेकर भाजपा सरकार 16 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में एक संसद का विशेष सत्र बुला रही है। दोस्तों जनसंख्या के आधार पर परिसीमन तय करने की बातें चल रही है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी राज्य को होगा तो तमिलनाडु को होगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो वो जोरदार तरीके का प्रदर्शन करेंगे, आम जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे क्योंकि तमिलनाडु के हक के साथ में डकैती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले सोनिया गांधी जी ने भी कहा था कि महिला आरक्षण की बातें करना तो केवल ऊपर की बातें हैं, असलियत में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कराना चाहते हैं वो परिसीमन कराना चाहते हैं। यानी जो दक्षिण के राज्य हैं उनको कम सीटें और जो उत्तर के राज्य हैं उनको जनसंख्या के आधार पर ज्यादा सीटें देकर राजनीतिक तौर पर संसद के अंदर उत्तर भारत के राज्यों की दावेदारी को मजबूत किया जाएगा और दक्षिण भारत को कमजोर किया जाएगा। जबकि भारत का ज्यादातर जो टैक्स का पैसा आता है और भारत की जो ज्यादातर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो दक्षिण भारत के अंदर है। और ऐसे में दक्षिण भारत को कमजोर करने की ये बड़ी साजिश है। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी कर्नाटका और डीएमके तमिलनाडु के अंदर एक बड़े प्रदर्शन को लेकर भी तैयारी कर रही है दोस्तों। ऐसे में तमिलनाडु का चुनाव 23 तारीख को होने वाला है और 16 से 18 के बीच में जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या ये सत्र वाकई परिसीमन के मामले को लेकर होगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या तमिलनाडु को नुकसान में दिखाकर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी बीच चुनाव में मारेगी? ये बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों, क्योंकि सबको पता है कि परिसीमन होने वाला है। लेकिन क्या तमिलनाडु को लेकर कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा जिस पर बीजेपी को लगे कि वो तमिलनाडु के अंदर अपना झंडा गाड़ देंगे और चुनाव जीत जाएंगे या ये डीएमके को सपोर्ट मिल जाएगा? ये सारी बातें देखने वाली है, लेकिन परिसीमन को लेकर फैसला लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के रायगंज के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता तो आपको रोजगार दिया होता और नफरत नहीं फैलाई होती तो बीजेपी यहां पर उभरने का कोई सवाल ही नहीं था। यानी रायगंज में राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे दोस्तों। यानी उत्तर दिनाजपुर के इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। राहुल गांधी के बीते दिन हेलीपैड को भी उखाड़कर फेंक दिया गया था टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ताकि राहुल गांधी यहां आकर प्रचार ना कर सके। लेकिन राहुल गांधी प्रचार करने के लिए पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान राहुल गांधी साफ तौर पर एक बात बोल रहे हैं और वो ये है कि हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा क्या टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि टीएमसी के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। और टीएमसी के दौर में ही सबसे ज्यादा बंगाल के अंदर बीजेपी का विस्तार हुआ है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी कहां पर पहले 2 सीटों पर थी लेकिन अब 77 सीटों पर पहुंच गई है। और लोकसभा चुनाव में कभी 18 सीटें बीजेपी जीते, फिर 12 सीटें जीती, फिर 12 सीटें जीती। यानी लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होता चला जा रहा है, जो काफी चिंता की बातें हैं। और राहुल गांधी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी यही बात कर रहे हैं। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की मौजूदगी में सबसे ज्यादा बीजेपी का विस्तार हुआ है, ये एक तथ्य है, फैक्ट है, इसको मना नहीं किया जा सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल में 10 दिन पहले ईडी की कोयला घोटाले में कार्रवाई हुई और टीएमसी बोली है कि यह डर के माहौल के कारण ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी आईपैक को मिली हुई है। तो आईपैक के कई सारे लोगों को लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। आईपैक वो संस्थान है जो राजनीतिक रणनीतियां बनाती है दोस्तों, और प्रशांत किशोर के द्वारा शुरू किया गया एक संगठन है जिस पर अब कार्रवाई हो रही है और बंगाल चुनाव के बीच में हो रही है, ताकि ममता बनर्जी का प्रचार सही से नहीं चल पाए। और आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत